हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और पाठ के परिचय में देखो बताया गया है कि ये जो कथा है, ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसका तृतीय तंत्र है काकोलीक्यम से ली गई है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिनको तंत्र कहा जाता है, और दोनों में गद्य और पद्य के रूप में कहानियां हैं इसमें। और इसके जो मुख्य पात्र होते हैं वो पात्र पशु और पक्षी ही होते हैं। इस तरह से अब हम पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् शुद्धार्थ न कंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर घूमा भूख से, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यन्। उसके बाद सूर्य अस्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अनन्तरे गुहां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। कुछ समय के बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते न च बहिरागता। जो सियार होता है वो बहुत चालाक प्राणी होता है। वो जब आता है अपनी गुफा में तो स च यावत् पश्यति, जब उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। शेर जब चलता है तो पैरों के निशान बनते हैं, वो पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे शेर बाहर निकलता है उसके पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, ओ मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति तर्कयामि। उसने मन में सोचा कि निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है। ततः किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवः कर्तुम आरब्ध। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ करना शुरू किया। अब उसने आवाज़ में क्या कहा? भो बिलः किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यगता प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। कि वो जोर से आवाज़ करके बोलता है, हे बिल, हे गुफा, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों ने क्या शर्त की थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी, पुकारोगी। यदि त्वं माम न आहसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यस्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः छुत्वा सिंह अचिंत्यत। ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहनम करोति। निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति। किंतु आज मेरे भय से ये नहीं बोल रही है। अथवा साद्विदम उच्यते। अब ऐसा सोच कर के उसने बोला कि भयस्तंत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवंते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत। कि भय के कारण मन और हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वाणी भी कांपने लगती है। हो सकता है ये गुफा के साथ हो रहा हो कि मेरे भय के कारण इसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं और
मन भी भय के कारण कुछ सोच नहीं पा रहा है और इसलिए तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही इस सियार का आह्वान करता हूँ, यानी मैं ही इसे बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वो बिल के अंदर प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आहनम करोति। ऐसा विचार करके शेर ने अचानक शृगाल का आह्वान किया, उसे पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर जोर से बोला। प्रतिध्वनिनः सह गुहा उच्च शृगालम आवत। उस शेर ने जोर से गर्जना की और उसकी प्रतिध्वनि से जो गुफा थी वो जोर से शृगाल को, सियार को आह्वान करती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, और जब ये प्रतिध्वनि हुई उसकी गर्जना की तो जो दूसरे पशु पक्षी थे वो भी डर गए। शृगालो अपि तत दूरम पलायमानः, शेर जो वहाँ सियार था वो शेर की आवाज़ सुनकर जोर वहीं से भाग गया, दूर भाग गया। और इमम पठत, और ये बोला, अनागतम यह कुरुते सह शोभते स शोच्यते यो न करोत्नागतम वनेन अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस पर वो सियार बोलता है कि जो आने वाली मुसीबत के बारे में पहले नहीं सोचते वो दुखी रहते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा का मतलब मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी कदापि में ना श्रुता, कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि वो शेर को सुनाना चाहता था कि तुम कितने मूर्ख हो, मुझे इतना समय हो गया वन में रहते हुए लेकिन मैंने तो बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तुम मूर्ख हो जो तुम बिल इसकी गुफा की वाणी बना करके बोल रही हो। इस तरह से सियार को पता चल जाता है कि उसके अंदर शेर है और वो अपनी जान बचा करके भाग जाता है ना अच्छी कहानी। अब हम फिर से अगले चैप्टर में दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।